Hello? Wrong number. Hello? जी नहीं, this is not 6230948. Hello? I'm sorry, ये wrong number है. Why don't you check your number? जी नहीं, यहाँ कोई वैशाली नहीं है. I'm certain. मेरा नाम. That's none of your business. देखिए, मैं समझ सकती हूँ आपका इस वक्त वैशाली से बात करना बहुत ज़रूरी है. मंजू. जी नहीं, मुझे आपसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है. Yes, I'm certain. हेलो मंजू. ठीक है, मेरा नाम मंजू नहीं है तो. अरे मैं आपको अपना नाम क्यों बताऊं? जी नहीं, मैं आपको अपने बारे में कुछ नहीं बताने वाली. अच्छा, सॉरी सॉरी. हेलो हेलो 6463958. हाँ नहीं जी, मैं ट्राई तो कर रहा था 822040, लेकिन आपसे बात की, आपकी आवाज़ सुनी, इसमें इतनी मिठास है कि मैंने चाहा कि मैं फिर से बात करूं आपसे. जी नहीं नहीं, मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा हूँ. हाँ. See, I'm really sorry. I'm really sorry. The thing is, I'm not used to this getting wrong number. You know, this is from where I come. Oh no, I'm just. मैं तो visitor हूँ. Just a visitor to your city. Sure. बिल्कुल. Anytime. Anytime for young pretty ladies. Okay. Okay. Tomorrow?
सुमिता चोपड़ा। आज सुबह नेशनल पार्क से इनकी लाश मिली। उम्र 18 साल। प्राइवेट एयरलाइन में एरोस्टेस थी। अंधेरी में एक किराए के फ्लैट में रहती थी, अकेली। कुछ ही महीने पहले दिल्ली से बॉम्बे शिफ्ट हुई है। आस पड़ोस वालों से पता चला है कि काफ़ी आज़ाद मिजाज की थी। रेगुलर डिस्कोज एंड 5 स्टार्स, बट नो बॉयफ्रेंड्स। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है सर कि उसकी गर्दन पर किसी नोकीली चीज से वार किया गया है, बट नो सेक्सुअल असॉल्ट। इसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया? जी सर, वे लोग आज शाम तक बॉम्बे आ जाएंगे। वी विल हैंड ओवर द बॉडी। पाटिल। यस सर। मुझे इस केस की हर एक डिटेल चाहिए। राइट सर। खून के पीछे कोई वजह, कोई मोटिवेशन नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे ऐसा लगा कि कातिल किसी दिमागी बीमारी का शिकार था, मगर उस बीमार दिमाग को पहचानने का पुलिस के पास कोई रास्ता ही नहीं था। अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, रिटायर्ड डीसीपी बतवाल। दिमागी तौर पर बीमार क्रिमिनल्स के बारे में वो जितना जानते थे शायद और कोई नहीं जानता था। एक्सीडेंट में उनकी आंखें चली गईं। तब से उनके अंदर एक नई ताकत पैदा हुई थी। आदमी को छूकर बतवाल साहब आदमी के भीतर को देख लेते थे। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कहते हैं इस ताकत को। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हैं? पढ़ लिया जो पढ़ना था, अब तो हाथ छोड़िए सर। देखो, तुम ऐसे ही मेरे हैंडशेक पर शक करते रहते हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि बिला वजह मैं किसी का माइंड रीड नहीं करता। बोलो, परेशानी क्या है? यानी आपने माइंड रीड कर ही लिया है? यतीन, तुम जब भी मुझसे मिलने आते हो परेशानी में ही आते हो, इसलिए तुम्हारे दिमाग में झांकने की जरूरत ही नहीं है। बैठो, कॉफी पियोगे? नो थैंक यू सर। बोलो, क्या बात? आप कैसे हैं? आई एम फाइन। तुम कैसे हो? डिस्टर्ब लग रहे हो। कल नेशनल पार्क में एक लाश मिली। 2 महीनों में ऐसी तीसरी वारदात है सर। पहली लाश अदिति वर्मा 2 मार्च को घाटकोपर में मिली। दूसरी 20 मार्च को चेंबूर में, और तीसरी सुमिता, जिसकी बॉडी, जैसे मैंने आपको कल कहा, कि नेशनल पार्क में मिली। मुझे ऐसा लगता है कि ये कत्ल एक ही आदमी ने किया। ऐसा कैसे कह सकते हो? Do you see any similarities in these 3 cases? इन तीनों लड़कियों के बैकग्राउंड में काफी सिमिलैरिटीज हैं। जिस लड़की की लाश हमें पहले मिली वो एक एक्ट्रेस थी, टीवी पे छोटे मोटे रोल्स करती थी। और दूसरी मॉडल थी। और तीसरी सुमिता, जिसकी लाश हमें कल मिली, वो एक एयर होस्टेस थी। तीनों विक्टिम एक ऐसे प्रोफेशन में थे जिसे हम ग्लैमरस कह सकते हैं। Is that all? नो सर, इन तीनों विक्टिम के गले पे किसी नुकीली चीज से वार किया गया था। सर, एक और बात, टेलीफोन एक्सचेंज से पता चला है कि कत्ल की रात को कातिल ने इन तीनों लड़कियों के साथ काफी देर तक बातचीत की, लेकिन नंबर हम ट्रेस नहीं कर पाए। ऐसा लगता है कि शायद मोबाइल फोन से फोन किया हो। सर, आपने तो ह्यूमन माइंड्स की काफी स्टडी की है, क्रिमिनल केसेस को काफी रीड किया है, और साइकोटिक केसेस को काफी ऑब्जर्व किया है। आप क्या कहते हैं? हमारा मानना बिल्कुल सही है। तीनों का कातिल एक ही हो सकता है। अगर ग्लैमरस वर्ल्ड की लड़कियां उससे अट्रैक्ट होती हैं तो इसका मतलब कातिल हैंडसम है, वेल बिहेव्ड है, वेल मैनर्ड है।
हालांकि सिमिलर केस के किसी आदमी से मेरा पाला तो नहीं पड़ा है, फिर भी मुझे लगता है कि ये कातिल कुछ मेंटली सिक है। और क्या हो सकता है सर? कहीं मिल जाए तो टच से रीड कर सकता हूँ। एनीथिंग एल्स जो आप? कत्ल का अंतराल, पहला कत्ल 2 मार्च को हुआ, दूसरा 20 मार्च को, तीसरा 28 मार्च को, तो अंतराल कम होता जा रहा है। इसका मतलब अगला कत्ल बहुत जल्द होगा। यू शुड ट्राई एंड ग्रैब हिम बिफोर द नेक्स्ट इवेंट। सर कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। मिल जाएगा यतीन, लेकिन एक बात याद रखना, अपनी ड्यूटी की फ्रस्ट्रेशन घर पर मत लेकर जाना, वो ठीक नहीं होगा, मुसीबत में पड़ जाओगे। You're right, सर। अगर आपको कातिल की साइकोलॉजी के बारे में कुछ और इंसाइट मिले तो मुझे बताइएगा जरूर सर। जरूर। लेट मी थिंक ओवर। ओके सर, थैंक यू सर। अरे भाई, ये लीजिए। सुनिए सुनिए, हेलो भाई साहब। हेलो, मधु 6498814। मधु? ओह ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। हेलो जी, क्या मैं मधु से बात कर सकता हूँ? मधु से? जी रॉन्ग नंबर है। देखिए जी, मुझे चाहिए 6498814। मुझे मधु से बात करनी थी, ज़रा ज़रूरी बात करनी थी। जी ओके, सॉरी सॉरी, ओके। इसके बारे में और ज़्यादा कहना तो मुश्किल है, क्योंकि एक लम्हे के लिए उसका हाथ मेरे हाथ से छू गया। अब वो सब इतनी जल्दी घटित हुआ कि मैं ज़्यादा रीड नहीं कर पाया। फिर भी सर कुछ तो बताइए, एटलीस्ट मुझे कुछ बिगिनिंग तो मिले सर। देखो, उसकी आवाज़ से मुझे लगा कि उसकी हाइट कुछ 5-10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और क्या सर? उम्र कुछ 30-32 के आसपास होगी। हाँ, उसने बहुत स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगाया हुआ था। वो हाथ एकदम
सिक आदमी का था। देखो, जो लोग दिमागी तौर पर बीमार होते हैं ना, उनकी वाइब्रेशंस को मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। उस वक्त उसमें कोई गुस्सा नहीं था, ना ही रिवेंज की कोई भावना थी, लेकिन उसमें वायलेंस था, कूल वायलेंस। यही एक साइकिक ब्रेन की निशानी है कि वो बिना किसी गिल्ट के आराम से खून कर सकता है। सर, फिर तो हमें बहुत जल्द उसे लोकेट करना पड़ेगा। बहुत जल्द, क्योंकि जितना एक्साइटमेंट उसमें उस वक्त मौजूद था, उससे तो ये लगता है कि वो अपने अगले विक्टिम को पाने के लिए छटपटा रहा है। सर, ये लड़की एक फैशन डिजाइनर थी। वैसे बांद्रा में रहती थी और ज्वेलरी पहनने की काफी शौकीन थी। सर, जहां से बॉडी मिली उसके आसपास कार के टायर के निशान थे। मुझे लगता है सर कि सस्पेक्ट ने बॉडी डंप करने के लिए कार का यूज किया होगा। एनीथिंग एल्स? वन मोर थिंग सर, लड़की की उंगली पर अंगूठी का निशान था, लेकिन अंगूठी गायब थी। ओह, पाटिल एक काम करो। जी सर। आसपास के एरियाज में जितने ऐसी दुकानें जो ये माल खरीदते हैं, वहां जाके सर्च करो। राइट सर। एंड देन रिपोर्ट बैक टू मी विदिन 24 आवर्स। राइट सर। फिंगरप्रिंट्स, मोडस ऑपरेंडी और इन्वेस्टिगेशन, पुलिस प्रोसीजर के ये सभी शब्द बेकार हो रहे थे। किसी बीमार दिमाग के भीतर चल रहे तूफान को जानने का हमारे पास कोई तरीका ही नहीं था। कातिल को जो पहचान सकता था वो अंधा था। किया साहब, लाश पड़ा था, मैं उसके पास गया, सिर्फ चेन और अंगूठी लिया साहब। मैंने नहीं किया कुछ, मैंने नहीं किया साहब। बाबू झूठ नहीं बोलेगा। नहीं साहब, झूठ नहीं बोलता साहब, बच्चे का सुगन साहब, नहीं झूठ बोलता मैं साहब। मैंने नहीं खून किया साहब, मैंने नहीं खून किया, मैंने नहीं खून किया। अरे डरो मत भाई। आ आ आ। हेलो सर। अरे नैना, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अरे आपने मुझे पहचान लिया? कैसे हैं आप सर? तुम यहाँ हो, मुझे बहुत खुशी हुई। यहाँ आना उम्मीद की निशानी है। सर, ये उम्मीद तो आप ही ने मुझे दिखाई है,
इसीलिए मैं इतने दिनों के बाद मंदिर आई हूँ। आप ही की वजह से तो मुझे भरोसा हुआ है। गुड, तुम बहुत खुश लग रही हो, लेकिन तुमने अपना वादा नहीं निभाया। कौन सा? याद करो। सर एक्चुअली मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे कविता लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। एंड इट्स ऑल थैंक्स टू यू। अच्छा, कौन है वो? He's a very nice guy. अगर आप उससे मिलेंगे तो आपको जरूर अच्छा लगेगा। चलिए ना सर। अरे नैना, तुम यहाँ खड़े खड़े बातचीत कर रही हो, मैं रास्ते में गाड़ी छोड़ के आया हूँ। कम ऑन, लेट्स गो। ओह जय, मैंने तुम्हें बताया था ना जिनकी वजह से मेरा रीबर्थ हुआ है, मिस्टर बटवाल, ये वही है। लोग वहाँ हॉर्न बजा रहे हैं, कम ऑन। ओह अच्छा, तुम ऐसा करो, मुझे गाड़ी की चाबी दो, मैं गाड़ी पार्क करके आती हूँ। 2 मिनट में आती हूँ, तुम तब तक सर के साथ बात करो। सर मैं अभी आती हूँ 2 मिनट में। ठीक है। हेलो। हेलो। तुम? हम लोग मिल चुके हैं। जी? सिटी लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर। सिटी लाइब्रेरी की सीढ़ियों पर? तुम नैना को कब से जानते हो? 1-2 दिन से। वो तुम्हें पसंद है? शी इज अ नाइस गर्ल, भोली है और मासूम भी। जी। तुम्हें नैना में क्या अच्छा लगता है? बहुत अच्छी लड़की है। वो तुम्हें तुम्हारी माँ की याद दिलाती है? हेलो जी। सुनो जी। अरे सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? जय। जय जय, सुनो जय। जय जय जय। नैना, नैना, नैना रुक जाओ। नैना। अरे क्या हुआ? बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी, बहुत दिलचस्प बात। मुझे कहा कि मैं तुम्हें कहीं पहले मिल चुका हूँ। अच्छा। बहुत अच्छे आदमी। चलो। अच्छा चलो। नैना, नैना। हेलो, हाँ बोल रहा हूं। कौन? बतवाल साहब? क्यों, क्या हुआ? व्हाट? लड़की का नाम नैना? नैना माथुर? मतलब वो किलर भी उसके साथ है? कौन से मंदिर से? बाबुलनाथ? ठीक है, यस। कार में? यस, मैं सुन रहा हूं। नहीं, मैं समझा नहीं। बचपन से ताल्लुक था? उसने 7 साल की उम्र में अपनी मां का खून कर डाला। और लड़के का नाम जय? या रिमांड होम? हाँ जी। हाँ, वैसे केसेस पता चल सकते हैं वहां। जी। हाँ जी, ठीक। यस। ओके, थैंक यू। पाटिल। यस सर। ये मैसेज कंट्रोल रूम से इमीडिएटली फ्लैश कर देना। मैं बहुत जल्दी में हूं एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। इट मस्ट गो राइट नाउ, जस्ट नाउ। राइट। कम। कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा। क्यों?
मैं यहाँ पर बैठी हूँ और तुम वहाँ पर किचन में। अरे तुम पहली बार आई हो इसलिए तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बना रहा हूँ। क्या बना रहे हो? बन जाने दो। फिर भी मेरी माँ की फेवरेट डिश, जस्ट फॉर यू। साउंड्स इंटरेस्टिंग। चलो तुम्हें अपना कमरा दिखाता हूँ। चलो आओ 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 बोले हाँ अच्छा। कितने साल? बस जब से होश संभाला तब से इसी घर में है। ऑल ओल्ड स्टफ। वाओ, नाइस ना, isn't it? रियली नाइस। एंटीक ना? एंटीक, वेरी ओल्ड। ये देखो ये सब मेरी फोटो गैलरी है। दिस इज मी, मैं छोटा था, बच्चू था। So cute. That's you? That's me. Who's this? ये कौन है? ये मेरा कजन है, इसकी डेथ हो गई। Come. Oh, hero. This is my mommy. She's sweet, isn't she? Oh, mommy. Who's this little baby? This little baby, I don't know. Come, आओ इधर आओ। यहाँ पर? हाँ। आइए। तुम यहाँ पर सोते हो? क्यों? क्या प्रॉब्लम है? No, I mean, so disorganized. अब तुम आ गई हो ना, अब सब ठीक हो जाएगा। जय, मैं एक बार प्यार में धोखा खा चुकी हूँ, दोबारा सहन नहीं कर पाऊंगी। Don't worry, dear. मैं तुम्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं दूंगा। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुमने मुझ में देखा क्या? What's so special about me? खूबसूरत हो, प्यारी हो, भोली हो। मेरे पास्ट को जानने के बाद भी? Listen, let's talk about our future. I want to be happy with you, Jay. You will be. Don't worry. Don't worry. You know, Mr. बटवाल, वो भी यही कह रहे थे। कौन मिस्टर बटवाल? वो जो मैं मंदिर में मिले थे? हाँ 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 हाँ। You know, it's so funny. He's a mind reader. और वो आदमी का हाथ पकड़ के इस तरह से he can read a person's mind. You don't believe me? उन्होंने मेरे लाइफ के बारे में हर एक चीज बताई है just by touching my hand. क्या वो फ्यूचर भी बता सकते हैं? No, I mean, he's the mind reader. तो वो आदमी के पास में क्या हो चुका है या उस आदमी की जिंदगी में उस वक्त क्या हो रहा है ये बता सकते हैं। But I don't think he can talk about the future. अरे तुमने मेरे लिए जो खाना बनाया था उसका क्या हुआ? ओह, एक मिनट। मिस्टर राणे, एसीपी यतीन, क्राइम ब्रांच। यस सर। मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए थी। हाँ बोलिए। कुछ 20 या 21 साल पहले एक 7 या 8 साल के लड़के ने अपनी माँ का खून कर दिया था। उसका नाम जय, सरनेम पता नहीं। हाँ हाँ। आपके पास इसके बारे में कुछ रिकॉर्ड्स होंगे? देखने पड़ेंगे, एक मिनट सर। जी 20 साल बोला जी। 76 का होना चाहिए। दैट्स राइट। नहीं साहब, 76 में तो नहीं है सर। Then please try 74, 75, मिस्टर राणे। एक मिनट सर। Nana, Nana, here it is, ready to eat. ये क्या है? ऐसे मत कहो, मैंने तुम्हारे लिए इतने प्यार से बनाया है। But I can't eat this. क्यों? क्यों नहीं खा सकती? देखो ये मेरी माँ की फेवरेट डिश है, मैंने तुम्हें कहा था ना। Yeah, but that's fine. But I can't eat this. अरे क्यों? You're insulting the dish. I'm not insulting. I can't help it. I can't eat this. मुझे तो इसको देख के कुछ हो रहा है। Stop it! क्या? You don't care. You don't care, नैना. You don't care. मैंने इतने प्यार से तुम्हारे लिए डिश बनाया. You don't care. Jay, what's wrong, Jay? You don't care.
तुम कुछ फील कर रहे हो? तुमने नैना को मार दिया? तुम अपनी फिक्र करो। बता सकते हो कि इस समय मैं क्या सोच रहा हूं? मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूं बेटे। तुम जिस मकसद के लिए यहां आए हो, मुझे उसका खौफ नहीं है। तुम अंधे हो, देखते हुए भी नहीं देख सकते, और गलती पे गलती किए जा रहे हो। और करता रहूंगा। बता सकते हो कि मैंने नैना को क्यों मारा? क्योंकि तुम बीमार हो, तुम्हें मदद की जरूरत है। Come on, you can do better than that. बता सकते हो कि मैंने नैना को क्यों मारा? कुछ फील कर रहे हो? जय, you are sick. Go on, और कहो। तुमने उन सब लड़कियों को अपनी भयानक याद का हिस्सा मानकर मार दिया। यही तो मैं जानना चाहता हूँ, क्यों? वो सारी लड़कियां तुम्हारी माँ की तरह खूबसूरत थी ना? हाँ, आगे बोलो। तुम देख सकते हो तो समझ भी सकते हो। मेरे अंदर देख सकते हो? मैं सिर्फ एक बच्चे को देख रहा हूं, नन्हे से बच्चे को, जो डरा हुआ है, रो रहा है, क्योंकि कोई उसे अपनी गोदी में समेट कर सहलाने वाला नहीं है। तुम्हारी मां बहुत खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि तुम्हारे पिता उसे बर्दाश्त नहीं कर पाए। एक एक्ट्रेस से शादी करने में मुश्किलें होती हैं। शक अंदर से खरोंच देता है, खोखला कर देता है। तुमने अपने पिता को हारते हुए देखा है, तिल तिल कर मरते हुए देखा है ना? पुलिस फोर्स ने शहर का चप्पा चप्पा छान मारा। कातिल का कुछ पता नहीं चला। हम कातिल की फोटो लेकर गली गली घूमते रहे। वो फरार था। कहां गया कुछ पता नहीं चला। लेकिन उसके बाद शहर में कोई ऐसा कत्ल नहीं हुआ, न वो कहीं देखा गया। इस केस में मैं इन्वॉल्व था, बट आई फेल्ड, और मेरा एक साथी खो गया।